तो आज इस लेक्चर में हम यूजर को रजिस्टर करने वाले हैं एक इमेज के साथ, और इमेज पर हम वैलिडेशन भी लगाएंगे, लाइक वो पीएनजी या जेपीजी इमेज को अपलोड कर पाए, ना कि कोई अनदर इमेज को, लाइक कोई भी फाइल डाल सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर वैलिडेशन लगाने की नीड होगी। तो यहाँ पर मैं एक कॉलम ऐड कर लूंगा, लाइक पैरम्स, ठीक है, लाइक इमेज करके, और यहाँ पर इसका टाइप हम रख लेंगे फाइल, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर मल्टर इंस्टॉल नहीं है, तो मेरे पास इंस्टॉल करना पड़ेगा मल्टर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। बाकी सब इंस्टॉल है बट हमारा मल्टर इंस्टॉल नहीं है। तो हम यहाँ पर npm इंस्टॉल कर लेते हैं मल्टर को। तो यहाँ पर अपन मल्टर, ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है। जब तक हम क्या करते हैं, अपने राउट्स के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर हमें मल्टर को यूज करना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, हाँ, यहाँ पर अपना मल्टर का सेटअप कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मेरे को पाथ की भी नीड पड़ने वाली है, पाथ मॉड्यूल की, तो हम उसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है, मतलब रिक्वायर कर लेते हैं यहाँ पर। तो रिक्वायर एंड देन पाथ आपका, ठीक है, एंड देन हमें मल्टर की भी नीड पड़ने वाली है। तो अब यहाँ पर इंस्टॉल हो गया होगा आई होप, ठीक है, रिक्वायर। तो यहाँ पर हम मल्टर निकाल लेते हैं, मल्टर हो चुका है हमारा इंस्टॉल, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरे को करना है क्या, सबसे पहले मेरे को स्टोरेज क्रिएट करना होगा, क्योंकि मेरे को मल्टर को बताना होगा कि इसमें स्टोरेज हमारा ये हो, लाइक मल्टर इस तरीके से हम यूज करेंगे। इसमें हमें अपना स्टोरेज बताना होगा, लाइक स्टोरेज, एंड देन स्टोरेज में हमें अपना एक स्टोरेज बनाना होगा, ठीक है, स्टोरेज मेथड। तो लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बना लेता हूँ स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज इज इक्वल टू एंड देन मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज, ठीक है। एंड देन यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर अपने पास करेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम अपना स्टोरेज इसको प्रोवाइड कर देते हैं, और इसको हम नेम देते हैं, लाइक अपलोड नेम देता हूँ मैं, बेसिकली ज़्यादातर यही देता हूँ, अपलोड, ठीक है। तो अपलोड मैंने नेम दे दिया इसको। अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे को डेस्टिनेशन वगैरह बताना होगा, तो यहाँ पर डेस्टिनेशन बता देना है हमें कि लाइक फंक्शन हम प्रोवाइड कर देंगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो डेस्टिनेशन की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर फाइल नेम आपका क्या होना चाहिए वो हम बात करेंगे यहाँ पर, ये भी हमारा फंक्शन होगा, ठीक है। अब इन दोनों के पास कुछ मतलब रिक्वेस्ट आ रही होंगी या फाइल ले रहा होगा, लाइक ये रिक्वेस्ट ले रहा होगा, एंड देन फाइल, एंड देन आपका सीबी, सीबी मीन्स कॉल बैक, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पर भी डेस्टिनेशन के साथ होने वाला, ये रिक्वेस्ट आएगी आपकी, फाइल आएगी, एंड देन आपका कॉल बैक मीन्स सीबी, ठीक है, सीबी मीन्स कॉल बैक, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें करना क्या है, सीवी में यहाँ पर एरर में हमें नल पास कर देना है कि कुछ भी एरर नहीं है। एंड देन पाथ का हम ज्वाइन लगाएंगे, ठीक है, पाथ डॉट ज्वाइन, जो कि हमें अपना क्या करना होगा, बेसिकली अपना फोल्डर बताना होगा। तो लाइक मेरा पब्लिक फोल्डर यहाँ पर अभी तक नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ पब्लिक, ठीक है। पब्लिक के अंदर मेरे को एक फोल्डर क्रिएट कर लेना, लाइक मैंने कर लिया इमेजेस करके, ठीक है, या आप कुछ भी रख सकते हो जो आपको लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ, और यहाँ पर ये क्यों लगा दिया, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मेरे को अपना ज्वाइन करना होगा डायरेक्टरी नेम, ठीक है। ये तो बाय डिफॉल्ट आपको मिलता ही है डायरेक्टरी नेम, जिससे कि आपका करंट मतलब फाइल तक का पाथ मिल जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बैक जाएंगे और हम अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर जाते हैं, फिर उसके अंदर हमारा इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसको कैच करे, मतलब उस तक पहुंचे, ठीक है। तो पब्लिक इमेजेस तक जाएगा, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है, यहाँ पर आपका ये कॉल वर्क खत्म। अभी यहाँ पर आपका फाइल नेम बताना है आपको, लाइक मैं क्या करता हूँ, एक नेम बना लेता हूँ, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू। अब देखिए फाइल नेम आप अपने तरीके से रख सकते हो। देखिए अब क्या होता है, सेम नेम से कोई फाइल अपलोड कर रहा हो हर एक सेकंड में, तो हमें यहाँ पर थोड़ा न्यू अलग नेम बनाना होगा, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पर डेट का यूज कर लेता हूँ। आप कुछ किसी का भी यूज कर लो, जरूरी नहीं है मैं डेट का यूज कर रहा हूँ, डेट का ही मैं यूज कर रहा हूँ, वैसे ही आप करो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं थोड़ा हाइफन दूंगा, एंड देन फिर मैं कनकेटिनेट कर दूंगा अपना फाइल नेम, ठीक है। तो फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, ठीक है। तो ये मेरा फाइल का नेम आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सीबी में जो मेरा सीबी है इसमें नल प्रोवाइड कर दूंगा, मीन्स एरर इज नल, एंड देन नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। ये आपका मल्टर का सेटअप हो चुका है, ठीक है। तो अब मेरे को लाइक कोई भी फाइल अपलोड करनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, जिस भी मेरे राउट पर करनी है इमेज नाम की फाइल, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपलोड डॉट सिंगल, ठीक है, मतलब एक फाइल के लिए हम यहाँ पर सिंगल पास कर रहे हैं। अगर आपके पास मल्टीपल्स हैं तो आप अपलोड डॉट एरे होता है। अब अपलोड डॉट सिंगल के अंदर हम यहाँ पर अपना नेम पास करेंगे, जो हमारा यहाँ से जो नेम आ रहा होगा, ठीक है, वही के वही सेम नेम पास करना है, ठीक है। बट यहाँ पर अभी क्या है, अभी ये सभी इमेजेस या सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फाइल्स को ये एक्सेस मतलब स्टोर कर सकता है आपके इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर। हम चाहेंगे उसमें इमेजेस ही जाएं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें थोड़ा चेक लगाने होंगे, लाइक हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मैं फाइल फिल्टर करके यूज करता हूँ, ठीक है। मतलब एक मेथड भी मैं सेम उसी नेम से बनाता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर ये मेरा एक मेथड बनाया, रिक्वेस्ट आएगी, इसमें फाइल आएगी एंड देन आपका CV, ठीक है। अब ये भी इसका काम होगा कि इसको चेक करना है कि फाइल का टाइप क्या है, तभी वो मतलब स्टोर करे, वरना नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, फाइल डॉट MIME टाइप, MIME टाइप, ठीक है। MIME टाइप आई होप आप में से बहुत से लोग जानते होंगे MIME टाइप क्या होते हैं। बेसिकली यहाँ पर अगर आपको डॉक वगैरह के लिए भी मिल जाते हैं, लाइक यहाँ पर इमेज हो, JPG, ठीक है। एंड देन या मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर हम रखेंगे PNG, ठीक है। मतलब या तो JPG चलेगी या PNG चलेगी। अगर ऐसा होता है तो हम उस केस में यहाँ पर मैं शॉर्ट हैंड इफ एल्स यूज कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क यूज किया, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं CV को कर दूंगा CV नल एंड देन ट्रू, ठीक है। मतलब ये स्टोर कर दे, वरना क्या हो, यहाँ से मैं कर दूंगा CV को फॉल्स, ठीक है। मतलब ये स्टोर ना करे अगर और कोई टाइप की इमेज है तो, ठीक है। तो ये आपको कर देना है। मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक है। ये अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो ये मैंने फाइल फिल्टर यूज किया है, मतलब फाइल फिल्टर एक मैंने क्रिएट किया है जिसको मेरे को मल्टर स्टोरेज को भी बताना होगा, ठीक है। तो मल्टर स्टोरेज यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फाइल फिल्टर यूज करूंगा, फाइल फिल्टर एंड देन मेरा फाइल फिल्टर मेथड, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाए होंगे। ये तो बेसिकली मैंने बात कर ली कि आपका ये दो टाइप की ही इमेजेस जो है स्टोर करेगा, पर उससे पहले हमें कुछ एरर मैसेजेस शो कराने होंगे। तो कहाँ से शो कराने हैं हमें, बेसिकली अपना हेल्पर्स के अंदर हम लगा रहे थे, बेसिकली हेल्पर्स के अंदर वैलिडेशन, ठीक है। यहाँ पर मेरे को चेक लगाना होगा कि जब कोई अदर डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज अपलोड करने की कोशिश करता है, हालांकि वो सेव तो नहीं होगी, पर हमें यूजर को मैसेज देना होगा, तो हमें वैलिडेटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्रेस वैलिडेटर। अब यहाँ पर मेरे को इमेज नाम का जो मेरा पैरम्स है उसको चेक करना है, इमेज, ठीक है। यहाँ पर हमें इसके साथ कस्टम वैलिडेशन ऐड करनी होगी क्योंकि ये प्रोवाइड नहीं करता है खुद से अपना, तो यहाँ पर ये नहीं आता बेसिकली, ठीक है। एंड देन यहाँ पर सबसे पहले तो हम मेथड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू आई, ठीक है। वैल्यू आने के बाद यहाँ पर आपका आता है रिक्वेस्ट, ठीक है। तो रिक्वेस्ट REQ, ठीक है। रिक्वेस्ट आ गई। अब आपका यहाँ पर आपने फैक्टर मेथड बना रहे हो सिंपल, जैसे आप बनाते ही हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर हमें इमेज के ऊपर चेक लगाना होगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक मैसेज भेज देंगे लाइक विद मैसेज करके कि प्लीज अपलोड एन इमेज, या कुछ भी रख लो, या मैंने रखा एन इमेज, ठीक है, टाइप PNG या JPG, ठीक है। JPG रख दिया मैंने, ये हटा देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरे को इफ एंड एल्स लगाना होगा, ठीक है। इफ एंड एल्स यहाँ से रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स करना होगा मेरे को बेसिकली, ठीक है। एल्स में तो मैं करूंगा लाइक यहाँ पर, सॉरी, इफ के अंदर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं चेक करूंगा रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट MIME टाइप, ठीक है। MIME टाइप इक्वल आपका है इमेज स्लैश JPG, या जो हमने वहां पर PNG लगाया है वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं PNG रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होता है तो हम यहाँ से रिटर्न ट्रू कर देंगे कि भाई ये परफेक्ट है आपके लिए। एंड देन यहाँ से हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि ये इमेज, मतलब ये फाइल अपलोड नहीं होनी चाहिए, या हमारा एक मैसेज आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से वैलिडेशन आपकी खत्म हो चुकी है और आपका यूजर राउट के अंदर भी आपका सब कुछ सेटअप हो चुका है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमारी इमेज अपलोड होती है तो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके अंदर हमें अपने कंट्रोलर के अंदर जाना, जब यूजर रजिस्टर हो रहा है तो हमें डेटाबेस के अंदर जो हमारा इमेज नाम का कॉलम था, इसके अंदर हमें बेसिकली अपना इमेज सेव करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे हम, लास्ट में नहीं, यहाँ पर, ठीक है, इंसर्ट यूजर, पासवर्ड के बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इमेज भी जाए स्टोर को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके बाद ये जो मेरा पासवर्ड है सेम यहाँ पर फॉर्मेट आप अप्लाई करें, लाइक नेम ईमेल पासवर्ड इमेज, ठीक है। जैसे यहाँ डला हुआ है ऐसे नेम आया, फिर ईमेल आया, फिर आपका पासवर्ड आया, सेम थिंग मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा। फिर मैं यहाँ पर अपने डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन आपका यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम, इससे हमारे पास फाइल नेम आ जाएगा। मैं चाहूंगा कि इसमें थोड़ा ये आप लगा करके चलिएगा, ये सिंगल कोटेशंस, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं चाहूंगा कि मेरा थोड़ा पाथ भी उसके अंदर सेव हो जब मैं डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इमेजेस नाम का फोल्डर है ना, ठीक है। तो इमेजेस नाम का जो फोल्डर है उसको भी मैं चाहूंगा कि वो भी मेरा इसके साथ सेव हो, ठीक है।
तो ये काम आपको करना होगा, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे। मैं यहाँ से नोडमोन को स्टार्ट कर लेता हूँ, नोडमोन सर्वर, ठीक है। तो ये मेरा सर्वर स्टार्ट हो रहा है। अब मैं टेस्टिंग के लिए रेडी हूँ। लाइक मैं यहाँ से कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। लाइक बाय द वे मान के चलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ ये क्या बोलते हैं, PST, ठीक है। तो आई थिंक ये अपलोड नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये इसका टाइप जो है PST है। तो मैं यहाँ से सेंड करने की कोशिश करता हूँ। तो बोलता है प्लीज अपलोड एन इमेज टाइप PNG और JPG, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं प्रॉपर इमेज अपलोड करता हूँ, लाइक 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 दिस वन, ठीक है, पिक्चर। अब मैं यहाँ से इसे अपलोड करता हूँ। अब मेरा रजिस्टर हो जाना चाहिए। तो यहाँ से रजिस्टर हो चुका हूँ मैं, और यहाँ पर भी इमेज आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अभी ये रिफ्रेश हो रहा है, जब तक हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या इमेज आई है या नहीं। तो यहाँ पर भी इमेज आ चुकी है, ठीक है। तो ये इमेज यहाँ आ चुकी है, यहाँ पर भी आपका पाथ आ चुका है। मतलब जब भी हमें बैकएंड से नीड पड़ेगी तो हम यहाँ से ऐसे ही ले लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाएंगे। ये हमारा पार्ट रह रहा था, आगे हम वेरिफिकेशन देखने वाले थे, हमें यूजर को वेरीफाई करना था। सो थैंक यू गाइस।